हेलो बच्चों। सो फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वेरीज, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी जाती है तो इक्वेशन में जो इक्वेशन का फुल फॉर्म है उसमें एक टर्म यानी कि साई, दैट इज वेरी 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 कंफ्यूजिंग। सभी बच्चे जो हैं वो उस पर आके पजल हो जाते हैं कि साई एक्चुअली व्हाट इज साई और साई का सिग्निफिकेंस है क्या। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन में सबने रट्टा मारा हुआ है दैट साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें जो साई है दैट साई रिप्रेजेंट्स द एंगुलर वेव फंक्शन फॉर द पर्टिकुलर वेव विच इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन को हम अभी भी प्रोबेबली जहाँ पे वो मिलेगा उस प्लेस की फाइंडिंग करते रहते हैं, उसी प्लेस को हम ऑर्बिटल भी मानते हैं और वी आर जस्ट फाइंडिंग द ऑर्बिटल, जस्ट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज। और उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलता है, वी कैन नॉट डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली, तो हम क्या करते हैं दैट वी आर फोकस्ड ऑन द वेव दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसके साथ इसकी एक वेव एसोसिएटेड होती है और साई जो है वो उसी इलेक्ट्रॉन की वेव का वेव फंक्शन है। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस साई ऑफ साई। सो आप लोगों ने पढ़ी है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि एक 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम साई से इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जो है इलेक्ट्रॉन के मोस्ट प्रोबेबल प्लेसेस का पता लगा सकते हैं। बट एक्चुअली when you are solving the Schrodinger wave equation there are number of solutions are there, meaning to say कि जब आप Schrodinger wave equation को solve करेंगे तो उसमें इतने सारे solutions आएंगे that you can not focus at 1 2 3 और 4 में बहुत ज़्यादा number of solutions आ जाएगा। So being a differential equation it is possible to get numerous result for a particular equation। So in that case हम क्या करते हैं, साई की सारी वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज का कोई स्पेसिफिक कोई महत्व नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको उन इसमें से आपको प्लग आउट करना पड़ेगा उन साई की वैल्यूज को जो कुछ सिग्निफिकेंस रखती है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबल है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल प्लेसेस हैं उनके लिए आपको उन साई की वैल्यूज को पिक करना है जो कुछ रिजल्ट दे सकती हैं। तो उसके लिए साई की वैल्यूज की होती हैं कुछ कंडीशंस। ठीक है, तो ऑल द वैल्यूज विच आर सॉल्व्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर साई आर नॉट वैलिड एट ऑल। सो उनकी वैलिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले साई की वैल्यूज को एनालाइज करना पड़ता है। द डाटा वी गेट इज एनालाइज इन सच ए मैनर कि वो 5 कंडीशंस जो हैं फॉलो करें। पहली कंडीशन है कि साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, दैट द वैल्यू ऑफ साई इज सिंगल वैल्यूड। दूसरी कंडीशन है दैट जो भी वैल्यू आएगी साई की वो कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, जितना भी स्पेस वो स्मॉल वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं जो एटम का है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूस होनी चाहिए एट ऑल स्पेसेस, ऐसा नहीं है कि कहीं पे अप्स एंड डाउन्स हो। ठीक है, तीसरी चीज फाइनाइट वैल्यू ओवर द स्पेस, डेल्टा स्पेस लिया है तो उसमें फिनिट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट में नहीं जाना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। अब ये जो है ये कंडीशन है साई की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड यानी कि जो भी हमारा होल स्पेस है अगर हम उसको डी आर से रिप्रेजेंट करें तो इसके इंटीग्रेशन यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ही यही है कि साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यूनिटी हो। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर स्पेस तो नॉर्मलाइज होनी चाहिए। और 5वीं कंडीशन है दैट जब इन्फिनिटी में जाएं तो साई की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट में जाने पे साई की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। दीज वैल्यूज मतलब जितनी भी साई की वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वैलिडेट नहीं होती हैं। सो ओनली दोज वैल्यूज विच आर फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स, 5 रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जो ये रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हैं, उनको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज और जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं आइगन फंक्शंस। और दिस इज द क्राइटेरिया टू गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ साई। ठीक है, आफ्टर देन दोज साई विच आर अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है दैट अल्टीमेटली वी आर लिमिट टू साई स्क्वायर।
ठीक है, साई की वैल्यूज की कंडीशन लेके फिर हम उसके बाद साई स्क्वायर को, सो साई की अकेले की वैल्यू जो है वो हम सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते। ठीक है, साई की वैल्यू पहले हम वो वैल्यूज कलेक्ट करेंगे जिनमें ये सारी क्वालिटीज होंगे, उसके बाद नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद अगर साई स्क्वायर की वैल्यू एक रियल वैल्यू है, ठीक है, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू एक रियल वैल्यू है, साई स्क्वायर जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई और साई स्क्वायर यानी कि वेव फंक्शन और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एलसीएओ मेथड से निकालते हैं ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो तब इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा साई स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर रियल आती है केवल तभी साई का कोई सिग्निफिकेंस पाया जाता है, अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ साई। सो दिस इज ऑल अबाउट साई। कुछ और चीज़ें भी हैं, अगर आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट है, थोड़ा सा और डीप में जाना है, तो उसके लिए वन टू फॉर्मूलाज विच आर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ साई एंड साई एस्ट्रिक्स। ठीक है, अल्टीमेटली इक्वेशन भी आती है जो साई एस्ट्रिक्स और साई स्क्वायर को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो आप उनके लिए जाना चाहते हैं तो आप मुझे फर्दर कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे CSIR नेट या MSc में है, ठीक है, M.Tech कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो कंडीशंस हैं, दीज आर मस्ट रीड कंडीशंस फॉर दोज स्टूडेंट। ठीक है, होपफुली यू लाइक द इंफॉर्मेशन एंड we will meet soon in furthermore any other recorded lecture. Till then, bye. आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं on my email ID and comment also.